नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करें रिट मेंस 2022। ये सबसे चर्चित विषय है इस समय। रिट मेंस जो एग्जाम हुई थी वो 25 फरवरी से 1 मार्च तक हुई थी। ठीक है दोस्तों, लगभग 9 से 9.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, कुछ एक एग्जाम हो गए, उसके बाद परिणाम में देरी क्यों। सबसे पहला अभ्यर्थियों का क्वेश्चन है कि सर एग्जाम हो गई तो अब परिणाम क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड जल्दी परिणाम निकालने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये 1-1.5 महीने में परिणाम निकाल देता है। लेकिन मार्च का महीना पूरा हो गया, जैसे मान लो फरवरी से लेकर 25 फरवरी से 1 मार्च तक एग्जाम हुई। उसके बाद मार्च का महीना पूरा गया, अप्रैल पूरा गया और मई शुरू हो गया। लेकिन अब तक पहले कह रहे थे कि अप्रैल लास्ट तक परिणाम आ जाएगा, लेकिन अब इस परिणाम में देरी क्यों हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों के दिमाग में कि सर इस परिणाम में देरी क्यों हो रही है, तो सबसे पहला इसका जवाब यह है कि आपकी जो आपत्तियां हैं, इन आपत्तियों की संख्या क्या है, अधिक है। आपत्तियों की संख्या अधिक, क्योंकि बोर्ड ये नहीं चाहता, आपत्तियों की संख्या अधिक होने के कारण बोर्ड को अतिरिक्त समय लग रहा है। क्योंकि बोर्ड ये नहीं चाहता कि फिर से कोई मामला कोर्ट में जाए, कोई मामला ये भर्ती कोर्ट में जाए, तो इसलिए बोर्ड क्या लगा रहा है, समय लगा रहा है। क्योंकि कमेटी बैठाती, कमेटी इन प्रश्नों की आपत्तियां आई हैं, उन प्रश्नों के लिए बोर्ड क्या बैठाएगा, कमेटी बैठाएगा। और जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी कौन से प्रश्न को सही माना जाता है, किस प्रश्न को डिलीट किया जाता है, तो ये सब सारा जो निष्कर्ष निकलता है, सारा परिणाम निकलता है, ये कमेटी की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन आप सभी साथियों का अगर बोर्ड के ऊपर प्रेशर लगातार बनाया जाए तो ये परिणाम जल्दी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और कोर्ट ने बोर्ड से मांग लिया जवाब। बोर्ड और शिक्षा सचिव से बोर्ड के द्वारा, जो कोर्ट है इसके द्वारा जवाब मांग गया। किससे? बोर्ड और शिक्षा सचिव से, कि अगर राजस्थानी भाषा को आधिकारिक मान्यता नहीं है, आपने विज्ञप्ति में हिंदी और इंग्लिश में पेपर बनाने की बात कही थी, लेकिन आपने राजस्थानी भाषा में कुछ क्वेश्चन पूछे, तो उन प्रश्नों को लेकर भी कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए। तो यह भी एक कारण है परिणाम में देरी होने का। तीसरा इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है आजकल जो खबरें चल रही है कि ओमार की बोर्ड के द्वारा ओमार भरी जाती है। देखो, अभी आपने आरपीएससी जो एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड, उसमें जो आरपीएससी के सदस्य थे बाबूलाल कटारा, उनको एसओजी के द्वारा पकड़ा गया और ये खबरें वायरल हो रही हैं कि बोर्ड में ओएमआर भरी जाती है। और क्योंकि बोर्ड में ओएमआर भरी जाती है तो फिर तो वही बच्चे नौकरी लेंगे जिनकी ओएमआर भरी जाएगी। तो ये सब मेरे अनुसार ये सब बकवास बातें हैं। लेकिन अगर किसी के पास ऐसी कोई सूचना है कि ओएमआर बोर्ड में भरी जाती है तो वो सूचना एसओजी को दे। ठीक है दोस्तों, तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण है जिससे परिणामों में देरी हो रही है। बोर्ड के द्वारा अब परिणाम कब जारी हो सकता है, तो दोस्तों हमारे जो माननीय बेरोजगार उपेंद्र यादव जी हैं, बेरोजगार अध्यक्ष है, राजस्थान बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, इनके द्वारा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर यह बात हुई कि रिट मेंस का जो रिजल्ट है वो मई में आ जाएगा। मई के अंतिम सप्ताह तक
रिट मेंस का रिजल्ट आएगा, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा यह फिक्स नहीं किया गया कि किस तारीख तक आ जाएगा। इन्होंने कहा कि मई के अंतिम सप्ताह तक रिट मेंस का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो फिलहाल बोर्ड के द्वारा पहले अप्रैल लास्ट में बता रहे थे, अब इसको आगे किसका कि मई सेकंड में, यानी मई का जो लास्ट वीक है उसमें लेंगे। लेकिन दोस्तों जितनी रिजल्ट में देरी होगी उनसे समस्या बढ़ेगी। क्यों? समस्या क्या बढ़ेगी? समस्या ये बढ़ेगी कि चुनाव के लगभग 6 माह बाकी हैं। 6 माह बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो 6 माह उससे पहले आचार संहिता लगती है। आचार संहिता जब लगती है तो सारा जो क्रियान्वयन है वो चुनाव आयोग के निर्देशन में चला जाता है। तो कहते हैं ये कहते हैं कि चुनाव में जो प्रोसेस प्रक्रिया चली रहती है वो बाधित नहीं होती। लेकिन आपको याद है तो रिट 2018 हुई थी, उसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, कई बार कोर्ट के द्वारा स्टे दे दिया गया था। तो ऐसी स्थिति बने इससे पहले आपको जोर लगाकर बोर्ड पर दबाव बनाना चाहिए कि हमारा परिणाम जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो परिणाम मई के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना है। अब बात अपन करें, तीसरा अपना इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों का प्रश्न है, सर कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अलग अलग महानुभावों के द्वारा, अलग अलग गुरुजनों के द्वारा आपकी विषयों की जो भी विषय उनकी कट ऑफ लगातार जारी की गई है। तो कट ऑफ क्या रहेगी सिर्फ सबके अनुमान है। अगर बैठ जाए तुक्का तो सही हो जाती है। और लगभग आपको पता हो तो 2018 का जो रिट का रिजल्ट आया था वो आधार बनाया गया था 2016 को, और अब आधार बनाया जा रहा है 2018 की जो वैकेंसी थी उसको। लेकिन आपको इतना पता है कि 2018 की जो रिट हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इस स्थिति में अब जो रिट मेंस हुई है इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो इसका प्रभाव तो कट ऑफ पर जरूर पड़ेगा, चाहे पड़े 2% ही, लेकिन पड़ेगा जरूर। पहले जो कट ऑफ बताई जा रही थी, आपको पता हो 2018 में जो यूट्यूबरों के द्वारा कट ऑफ बताई जा रही थी वो किसी की सही नहीं गई थी, किसी की सही नहीं गई थी। तो इस कट ऑफ के जो मायाजाल है इससे आप बाहर निकलिए। इसके चक्कर में, इस कट ऑफ के खेल के चक्कर में आप अपना आज बर्बाद करें। इससे अच्छा आप 1 घंटे कट ऑफ देखते हो, 1 घंटा कोई टॉपिक, अच्छा सा टॉपिक लेकर बेड़ा पार हो जाएगा। तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कट ऑफ पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन स्थिति ये है, अगर सेकंड ग्रेड रद्द होती है तो कट ऑफ भैया थोड़ी ऊपर जा सकती है। अगर सेकंड ग्रेड रद्द नहीं होती, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग रेट से पहले हो जाती है, सारा काम पहले हो जाता है, तो कट ऑफ में 5 से 4%, 5 से 7% का इसमें प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपकी जो क्वेरीज थी, परिणाम में देरी क्यों हो रही है, परिणाम कब तक आएगा, रिट की जो कट ऑफ है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने इसके जवाब देने की प्रयास किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।